और मैं अगर अभी डर के फेवर में बात करने लग जाऊं ना, तो आप कहेंगे कि हाँ अब करी है कुछ काम की बात, ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में कैसे कैसे खतरे हैं और उनसे कैसे बचना है। जिंदगी एक जंग है, भविष्य का सामना करने के लिए तैयार रहो। क्या भविष्य का सामना? भविष्य में कोई तुम्हें खा जाने के लिए बैठा है क्या, या भविष्य में कोई बम धमाके चल रहे हैं? बचपन से ही हमारे मन में डर बिठा दिया जाता है। जब आप 6 महीने के थे तब भी डर का प्रयोग हुआ, जब आप 2 साल के हुए तब भी तुम पर डर आजमाया गया, तुम्हें आंखें दिखाकर बोला गया कि बेटा कुछ खा लो। जब तुम 5 साल के हुए और तुमसे अच्छे से लिखा नहीं जा रहा था तब भी तुम पर डर का प्रयोग किया गया। आज भी जब तुम कोई एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम देते समय भी तुम्हारे मन में एक डर रहता है कि भाई अगर तूने आज ये एग्जाम क्लियर नहीं किया ना तो तू फ्यूचर में किसी भी काबिल नहीं रह जाएगा। पढ़ाई में भी डर, नौकरी में भी डर। एक बात बताओ, 6 महीने का बच्चा, 5 साल का, 10 साल का अभी नासमझ है, अभी उसे बाहर से जो कुछ मिलता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन आप 6 महीने के, 5 साल के या 10 साल के बच्चे हो क्या? तुम्हारे सामने क्या मजबूरी है? माना अतीत में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिन पर तुम्हारा कोई बस नहीं चला, पर आज क्यों डर का चोला ओढ़ो बैठे हो? यहाँ से 40-40 कोस दूर जब रात में बच्चा रोता है तो माँ बोलती है कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज भी गब्बर आ रहा है क्या? आज ना तो वो बच्चा है, ना वो डराने वाली आवाजें हैं, ना ही गब्बर आ रहा है, तो फिर आज किस बात का डर है? बच्चे के मैटर में बात समझ में आती है। एक छोटा बच्चा, उसको कैसे समझाओगे आप कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जबकि वो अपनी उंगली डाल देने के लिए सॉकेट में तैयार बैठा है? तो तब तो आपको कुछ ना कुछ उसको बोलना पड़ेगा ना कि बेटा अगर सॉकेट में उंगली डालोगे तो बिल्ली आएगी उठाकर ले जाएगी, या झोली वाला बाबा आएगा झोली में भरकर तुमको ले जाएगा। बच्चों का डरना एक बार को समझ में आता है, लेकिन तुम्हारा डरना समझ में नहीं आता। हमें ढूंढना होगा कि हमने डर को क्यों पाल लिया। हमारे पास अपनी आंखें हैं, अपनी समझ है, दुनिया देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, तो फिर कैसा डर, किस बात का डर? पता है, डर में हमने स्वार्थ ढूंढ लिया है। स्वार्थ जानते हो क्या है? डर एक दीवार की तरह होता है। ये दीवारें कहती है कि भीतर रहो, बाहर खतरा है, बाहर हत्यारे घूम रहे हैं, बाहर बेरोजगारी घूम रही है, अंदर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। पता है, दीवारों में तुमने सुविधाएं ढूंढ ली है। दीवारें बांटती हैं। दीवारें कहती है कि कुछ लोग मेरे भीतर है जो मेरे अपने हैं, और कुछ लोग बाहर है जो अजनबी है। अंदर कौन है? अंदर मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त जिनको मैं जानता हूँ, जिनके कॉन्टैक्ट्स में हमेशा मैं रहता हूँ। और बाहर कौन है? वो अजनबी है, जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, जिनसे मैं आज तक दूर रहा। और हमने अपने आप को विश्वास दिला दिया है कि जो बाहर है ना ये खतरनाक लोग हैं, और जो अंदर है ये मेरे अपने हैं। एक बात बताऊं, मैं क्या हूं ये भी डर ही डिटरमाइन कर रहा है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कहना कि आप किसी एक देश के हो। बात समझ में आ रही है? अगर किसी को आप अपना बोल रहे हो तो अति आवश्यक हो जाता है कि आपके पास पराये भी हो। किसी को अपना तभी तो कह सकते हो जब आपके पास पराये है। और ये पराये कौन है? ये वही है जो दीवारों के बाहर घूम रहे हैं। इन्हीं का ही तो हमें डर है। हमने जानबूझकर पकड़ रखा है डर को। डर एक विचार ही तो है। मुझे खतरा है, किसी विचार का नाम डर है। बहुत सारे लोग फ्यूचर को लेकर आशंकित रहते हैं। पूरी दुनिया फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड है। मुझे एक बात बताओ, आने वाला कल किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा, फिर भी डर हमें उसी का है। बड़ी मजेदार बात है ना, जिन लोगों को, जिन समुदायों को हम जानते तक नहीं, उन्हीं से हम डरते हैं। मैं अपनी बात फिर रिपीट कर रहा हूं, डर हमेशा परायों का होता है। और ये पराये हमने खड़े किए हुए हैं, ये दीवारें खड़ी कर कर। और ये दीवारें ईंट पत्थरों की नहीं है, ये दीवारें मानसिक है। इनको आज गिराना चाहोगे तो आज गिरा सकते हो, आज छोड़ो अभी गिरा सकते हो। लेकिन आप में से मात्र 10% लोग ही इन दीवारों को गिराएंगे, और 90% लोग बोलेंगे कि मैं इस काम को कल करूंगा। एक बात बताऊं, कल तो कभी रावण की भी नहीं आई।
अच्छा एक बात बताओ, आप हो इस हॉल के अंदर और मैं हूं और आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप बेझिझक पूछ लोगे। लेकिन अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ हो और उस भीड़ में हर कोई आपके लिए पराया हो तो आपको एक डर लगा रहेगा। आप सोचोगे कि मैं पूछ तो लूं, पर अगर मेरा पूछने का अंदाज ठीक नहीं हुआ तो, मेरी भाषा ठीक नहीं हुई तो, ये लोग मुझ पर हंसने लगे तो, ये सब के सब ख्याल तुम्हारे दिमाग में आने लगते हैं। एक बात बताओ, जब आप अकेले होते हो, जब आप अपने घर पर अकेले होते हो और अपने से बात करते हो, तब भी डर लगता है क्या? नहीं लगता। लोगों की मौजूदगी डराती है। डर हमेशा लोगों का होता है। ठीक कह रहा हूं ना? इसी भीड़ का डर है ना। इसमें सभी लोग आपके लिए पराये हैं और इनको आपने दुश्मन का लेबल लगा दिया है। दुश्मन है नहीं, तुमने बना रखा है, जबरदस्ती बना रखा है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, अगर डर वास्तविक है तो सारी दुनिया डर पर ही क्यों चलती है? ओके, आप बोल रहे हैं अगर डर एक विचार है और इसकी कोई हकीकत नहीं है तो फिर पूरी दुनिया डर पर ही क्यों चलती है? क्यों हर सिस्टम में डर का प्रयोग हो रहा है? क्योंकि डर काम करता है। हम लोग डर पर ही तो चलते हैं। जब एक आदमी पूरी दुनिया को पराया बनाकर बैठा हो तो वो डर पर ही तो चलेगा और उसको डर से बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है। बस उसको थोड़ा सा डर दे दो या लालच दे दो। एक सिक्के के दो पहलू, डर या लालच। तुमने अपने 70 मालिक खड़े कर रखे हैं और हर मालिक जानता है कि तुमको कैसे चलाना है। बस थोड़ी सी चाबी भर दो और तुम चल दोगे। चाबी कौन सी? डर की। अगर तुमसे कहा जाए ना कि अपनी समझ से करो, अपनी मर्जी से कोई भी काम करो या अपनी चेतना से करो, तो तुमने अपनी चेतना को तो बहुत दूर सुला रखा है, बहुत गहरी नींद में सुला रखा है। आप बोलोगे कौन चेतना, कैसी चेतना? हम किसी चेतना को नहीं जानते। आप पढ़ते भी हो डर के कारण ही। अगर तुमसे बोला जाए कि बेटा तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ने बैठ जाओ, तो तुम पढ़ने तुरंत बैठ जाओगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसलिए पढ़ो क्योंकि पढ़ना सुंदर है, तो आप बोलोगे सुंदर? मैं किसी सुंदर को नहीं जानता। ये सुंदर या सुंदरता मेरा इससे कोई नाता नहीं है। यहाँ तक कि आप दूसरों को जब नमस्कार करते हो ना, तो उसमें भी डर है, कहीं दूसरा आदमी बुरा ना मान जाए। इस डर के कारण आप उनके पैर तलक छू लेते हो। पर प्रेम से तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रेम में नमन होता है। अब आप बोलोगे सर ये नमन क्या होता है, हम तो इसको भी नहीं जानते। और मैं अगर अभी डर के फेवर में बात करने लग जाऊं ना, तो आप कहेंगे कि हाँ अब करिए कुछ काम की बात। ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में कैसे कैसे खतरे हैं और उनसे कैसे बचना है। और मेरे यहाँ से जाने के बाद आप कहोगे कि हाँ आए थे और हमें सतर्क करके गए हैं कि आगे मोड़ पर कोई बैठा है बंदूक लेकर, और इधर को तो जाना भी मत, इधर तो लैंड माइन बिछी हुई है, फट जाओगे। और इधर को देखना भी मत, इधर तो भूत प्रेतों का साया है। तुम्हें अच्छे ही वे लोग लगने लगे हैं जो तुम्हें डराए। और अभी कोई आए और तुमसे कहो देखो बेटा जीवन खतरों की खान है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, जीवन जीने का मतलब है सजा भुगतना, तो तुम कहोगे कि हाँ बात तो ठीक कर रहे हैं। पर मैं तुमसे कह रहा हूं कि जीवन एक खुला आकाश है, अनलिमिटेड उड़ो, तो आप कहोगे मरवाएंगे। कौन सा आकाश, कौन सा उड़ना? हमारे तो पंख भी नहीं है, हम कैसे उड़ सकते हैं? आपको अच्छे ही वे लोग लगने लगे, आपको भले ही वे लोग लगने लगे हैं जो तुम्हें डराए। जिंदगी एक जंग है, भविष्य का सामना करने के लिए तैयार रहो। क्या भविष्य का सामना? भविष्य में कोई तुम्हें खा जाने के लिए बैठा है क्या? या भविष्य में कोई बम धमाके चल रहे हैं? पर जैसे ही तुमसे कोई ऐसे बात करता है तो तुम्हें वो आदमी अच्छा लगने लगता है और तुम कहते हो सर बताइए भविष्य का सामना कैसे करे। भविष्य का सामना, कितना डर है इस सेंटेंस में। भविष्य का सामना, क्या सामना करना? तुम यहाँ पर बैठे हो, भविष्य ऑटोमेटिक आता जा रहा है। जिंदगी के खतरे, तुम ये भी नहीं कहते जिंदगी का प्रेम, ना तुम ये कहते जिंदगी की स्वतंत्रता, ना तुम ये कहते हो जिंदगी का उत्सव। तुम बातें करते हो डर की, तुम बातें करते हो खतरे की, क्योंकि
ये भाषा डर को बहुत पसंद है। अभी कोई आए और तुमसे कहे कि बेटा भविष्य के बारे में क्या सोचा है, अब तुम बड़े हो गए हो, अब थोड़ा सोचना शुरू कर दो, इस बात का क्या हास्य है। भविष्य में वे बता रहे हैं कि बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है, बहुत कुछ गड़बड़ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अभी टीवी पे कोई ऐड आ जाए, और मोस्टली आता भी है, टीवी पर ऐड आ रहा है, एक लड़का सिंपल साधारण कपड़ों में अपने रास्ते पर जा रहा है और उसने कोई डियो या सेंट वगैरह नहीं लगा रखा, और कुछ लड़कियां उसके पास से गुजरती है और नाक सिकोड़ कर चली जाती है। और यहाँ पर भी तुमको डराया जा रहा है, तभी तुमको दिखाया जाएगा कि ये लो खास मर्दाना इत्र, और तुम ढक जाओगे और तुरंत उस डियो को खरीदकर अपने पास ले आओगे। तुम कह सकते हो हाँ करूंगा, काम करूंगा, अपने आनंद में करूंगा, अगर डर कर काम कराओगे तो नहीं करूंगा। एक दबा सहमा जीवन भी कुछ जीवन है, ये तो जीवन जीने का अपमान हुआ ना। अपने आप को मना कर दो ऐसे सिस्टम में काम करने से जो डर पर टिका हुआ हो। हम सब लोग काबिल लोग हैं, सामने एक पूरा जीवन है और उसको हमें पूरी निडरता से जीना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अर्पित कुमार, और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने दिमाग से यहाँ से उस डर को बाहर कर